हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित योग का संपूर्ण स्वरूप यहां पर जानने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं, योग ग्रंथों से संबंधित चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण परिचय और इतिहास जाना है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर योग के स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं। योग का स्वरूप प्रारंभ करें उससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का परिचय अगर हम प्रारंभ करें तो पिछले लेक्चर में भी हमने चर्चा की थी। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत साहित्य का एक अलौकिक ग्रंथ है जिसका वर्णन महाभारत के छठे पर्व में प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य के अनेकानेक ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि अलौकिक है अर्थात असामान्य है। आपको ध्यान रखना है कि श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन हमें महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत का जो छठा पर्व है यानी कि भीष्म पर्व है, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि योग का किस प्रकार से स्वरूप यहाँ पर दर्शाया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय योग स्वरूप ही हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अगर हम 18 अध्यायों को देखें तो संपूर्ण जो 18 के 18 अध्याय हैं यह योग स्वरूप ही हैं। प्रत्येक अध्याय के जब आप नाम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अंत में योग ही पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा फिर भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। सभी जो अध्याय हैं वह योग स्वरूप ही हैं, जितने भी श्लोक हैं सब योग स्वरूप ही हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। 18 अध्याय हैं और 6 अध्यायों के अंतर्गत यानी कि 6 अध्याय कर्म योग के, 6 भक्ति योग के और 6 ज्ञान योग के, इस प्रकार से इनको वर्णित किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने इसके ऊपर चर्चा की है, आप उस लेक्चर को अवश्य देखिएगा। अगर आप इतिहास और परिचय के बारे में जान लेंगे तो आप योग का स्वरूप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब ये तो आपने जान लिया, फिर भी हमें श्लोक के रूप में या फिर किस प्रकार से योग की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार की है, अब हम इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जब दूसरे अध्याय का 48वें नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग के स्वरूप को दर्शाते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपने देखा श्रीमद् भगवद गीता ऐसे विकट परिस्थिति में इसका निर्माण हुआ है कि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दोनों ओर से सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं। उस दौरान जब अर्जुन विषाद युक्त होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, देखते हैं कि जिनसे हमें युद्ध लड़ना है यह सब हमारे परिवारजन के ही हैं। कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, इस प्रकार से सब परिवारजन ही हैं। तो इनके साथ में युद्ध कैसे लड़ा जाए। जब अर्जुन मोहग्रस्त होते हैं तो उनके मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें योग का या फिर अन्य चीजों का सभी और साथ ही अपना जो विराट स्वरूप है उसका दर्शन भी कराते हैं। तत्पश्चात जो अर्जुन है वह अपना जो मूल लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात जो एक क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध लड़ना, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो उसी दौरान जब आपने देखा प्रथम अध्याय में अर्जुन कई सारे प्रश्न, कई सारे तर्क वितर्क भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख करते हैं, उसी का जवाब देते हुए, उसी का अर्थ समझाते हुए दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रथम तो स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तत्पश्चात योग के स्वरूप को भी दर्शाते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए
जो योग में स्थित होता है, कर्म इत्यादि करता है, सिद्धि और असिद्धि को ध्यान में रखते हुए या फिर इनमें अनासक्त भाव रखते हुए जो अपने कर्म की ओर बढ़ता है, समानता को साथ में रखते हुए, वही क्या है? योग है। आप देखेंगे कहा है कि आसक्ति को त्याग कर, क्योंकि जो अर्जुन है वह मोहग्रस्त हो चुके हैं, आसक्ति युक्त हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि यानी कि जो अपने को जो प्रिय होता है, असिद्धि जो अपने को अप्रिय लगे, तो चाहे वो सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो दोनों में हमें कैसे होना है? समभाव में रहना है। तो जो समभाव में, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहते हुए इस प्रकार का जो बुद्धि वाला, जो बुद्धि युक्त होकर के जो योगी है, जो कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, अर्थात समता युक्त होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, उस साधक का वही योग है। आपको साधारण तरीके से इस प्रकार से समझना है। ध्यान दें कि इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही अगर आप योग से मास्टर, पीजी, डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हैं तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर योग के स्वरूप को किस प्रकार से दर्शाया, आपने ध्यान दिया। दूसरे अध्याय के 50वें नंबर के श्लोक में भी इसे और डिटेल करते हुए कहा है कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब यहां पर क्या कहते हैं कि तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर कहते हैं समबुद्धि युक्त होकर के। समता के बारे में हमने पहले भी देखा, सिद्धि और असिद्धि, मान अपमान में साधक जो सम रहे, उद्वेलित न हो, उसी प्रकार से समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जो समता युक्त जो पुरुष होता है उसे न पुण्य उसको उस पर चिपकते हैं और न पाप ही, अर्थात वह इन दोनों से अलिप्त रह करके इस लोक में इन सभी को त्याग देता है। और यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, और कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। अब यहां पर आपने योग की परिभाषा तो जान ली कि योग के विषय में क्या कहा। ध्यान दें, मैंने सिर्फ आपको 2 ही श्लोक यहां पर दिए हैं। आप जिस भी श्लोक को पढ़ते हैं वहां पर आपको योग के स्वरूप को पढ़ने को मिलता है, लेकिन सामान्य तरीके से और हर बार हमें इन्हीं 2 श्लोकों के बारे में पढ़ने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको इन 2 श्लोकों के बारे में चर्चा की। आगे हम जानेंगे आहार विहार के बारे में भी चर्चा है, किस प्रकार से योगी का आहार विहार होना चाहिए, और संपूर्ण जो यूजीसी नेट का श्रीमद् भगवद गीता का जो सिलेबस है वो सब मैं आपको हल करके आगे के लेक्चर में देने वाला हूं। अब यहां पर हमने योग की परिभाषा तो जान ली। अब यहां पर आसन के बारे में चर्चा करें, क्योंकि आसन भी क्या है? योग के ही अंतर्गत है। तो जो योगी है उसको आसन किस प्रकार से लगाना है, कहां पर उसे आसन का निर्माण करना है, इस विषय में क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम जब 6ठे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ध्यानपूर्वक समझें। हम श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर आसन के बारे में जब देखते हैं या फिर अन्य योग ग्रंथों में देखते हैं, हठ प्रतिपिका है या फिर घेरण संहिता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आसनों के प्रकार बताए गए हैं। और पातंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर आसनों के प्रकार नहीं बताए, वरन यहाँ पर अगर हम श्रीमद् भगवद गीता में देखें तो यहाँ पर आसन कैसे स्थान पर लगाना है, किस प्रकार से वहां पर बैठना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। हम 6ठा अध्याय देखते भी हैं, ध्यान योग के विषय में है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ध्यान योग में किस प्रकार से बैठा जाता है, ध्यान योग की साधना कैसे की जाती है, उसको दर्शाते हुए यहाँ पर आसन के बारे में भी कहते हैं। तो कहा है शुचौ देशे, तो शुच का तात्पर्य होता है स्वच्छ, तो देश यानी कि स्थान, तो कैसा स्थान हो? स्वच्छ स्थान हो। प्रतिष्ठाप्य, अपना स्थापन करना है। स्थिरमासन मात्मना, आगे कहा न्यात्युच्छ्रितम नाति नीचम, कैसा वह आसन होना चाहिए? न अधिक नीचा और न अधिक ऊंचा। नात्युच्छ्रितम अर्थात न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो। चैलाजिन कुशोत्तरम, तत्पश्चात वहां पर कहा है कि कुशा मृगछाला और तत्पश्चात कपड़ा बिछा करके हमें ऐसे आसन पर बैठना है। ध्यानपूर्वक समझे। यहाँ पर
कहा है कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा बिछी हो, मृगछाला बिछी हो और वस्त्र, इस प्रकार से इन तीनों को बिछा करके, और साथ ही वह जो आसन होना चाहिए वह ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, ऐसे स्थान पर जो साधक है, जो योगी है, उसे आसन लगाना चाहिए। ध्यानपूर्वक समझें। यहां पर सीक्वेंस आप देखेंगे, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आपको ध्यान में रखने होंगे। आप अगर यूजीसी नेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर पूछा गया है, एक बार पूछा गया है कि आसन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम कुशा के बारे में चर्चा की, दूसरा कहा मृगछाला और तृतीय कहा वस्त्र। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। ध्यानपूर्वक समझें, मैं आपको सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मैंने आपको हल करके चैनल पर दिए भी हैं, आप वहां पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुशा, जो कि वर्तमान समय में हम लोग जानते भी नहीं हैं कि कुशा किसे कहते हैं, मृगछाला जो कि वर्तमान समय में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रंथ के अनुसार क्या बताया है वो हमें ध्यान रखना है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये आप और मेरे लिए नहीं है, ये सामान्य साधक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो कहा है कि कुशा, मृगछाला और वस्त्र, इस प्रकार से इनको बिछा करके ऐसा स्थान बनाना है, ऐसे स्थान पर बैठना है जो अधिक ऊंचा ना हो ना अधिक नीचा हो, ऐसे स्थान पर बैठना है, अर्थात ऐसे स्थान पर साधना करनी है, ऐसा हमारा आसन होना चाहिए। अब आपने आसन भी देख लिया, लेकिन उस आसन पर योगी को, साधक को बैठना कैसे है, इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसके बारे में बैठने की स्थिति को दर्शाते हुए जब हम यहाँ पर छठे अध्याय का ही 13वें नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। ध्यानपूर्वक समझें। कहा है समम, काय, शिरो और ग्रीव, यानी कि काया, शिर और ग्रीवा, इन तीनों को हमें सम स्थिति में रखना है। धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग पर देखना है। दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं की ओर दृष्टि को नहीं दौड़ाना है। वर्तमान समय में हम पार्क इत्यादि में अभ्यास करते हैं, ध्यान योग में अगर जो हम ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आंखें हमारी खुली रहती हैं, चारों तरफ हमारी दृष्टि रहती है, तो उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त नहीं होगा, और लाभ प्राप्त नहीं होता फिर हम कहते हैं कि योग से कोई बेनिफिट तो मिलता नहीं है। तो बेनिफिट मिलेगा कहां से? हमें ये सब चीजें ध्यानपूर्वक समझनी होंगी। तो यहां पर ध्यानपूर्वक समझें, कहा है कि काया है, सिर है और गला। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम पद्मासन या फिर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं तो हमारे जो काया है यानी कि शरीर है, सिर है, गला है, यह एक समान स्थिति में आता है, अर्थात समान स्थिति में रखना है, अचल धारण करके, यानी कि कोई हलचल ना हो। आगे कहा अपनी नासिका के अग्रभाग पर, तो नासिका के अग्रभाग पर हमें दृष्टि जमानी है और अन्य दिशाओं को नहीं देखना है। तो इस प्रकार से ऐसे स्थान पर बैठते हुए, ऐसी स्थिति में बैठते हुए साधक को योग का अभ्यास करना है। और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखें तो यहाँ पर ध्यान योग की चर्चा है। कहा है कि इस प्रकार से आसन पर बैठ करके साधक को ध्यान योग का अभ्यास करना है। जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, आप अगर इसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, श्लोकों को अगर जो पढ़ना आ गया, समझना आ गया, तो आप देखेंगे कि यह एक महासमुद्र है जिसमें अनेकानेक प्रकार के यहाँ पर हमें खजाने यहाँ पर मिलते हैं। और आगे मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ बहुत कम शब्दों में अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। देखो, हो सकता है कि लेक्चर आपको लंबा लगा हो, लेकिन योग से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। मैं प्रयास करता हूं कि आपको सभी कुछ अधिक से ज्यादा यहाँ पर मटेरियल, चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे आप इंटरेस्ट अगर जो आपको है श्रीमद् भगवद गीता में, तब भी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तब भी ये आपके लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण योग के बारे में जाना, आसन की स्थिति के बारे में जाना, बैठने की स्थिति के बारे में जाना। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ लिया गया है महाभारत से, रामायण से, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ कहां से लिया गया है आपसे पूछा है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा।
दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या है 500, 600, 700 या फिर कोई नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की कितनी संख्या है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से श्रीमद् भगवद गीता को अन्य नाम से जाना जाता है। नीति शास्त्र, योग शास्त्र, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। पिछले परिचय वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही आपको योग के कई सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। ये सब के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से है। तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर छठे। तो महाभारत के किस पर्व से श्रीमद् भगवद गीता लिया गया है, वहां पर वर्णन है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित संपूर्ण योग का स्वरूप जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।